Hello and namaskar everyone and welcome to episode 4 of Demand and Supply Trading Course। अभी तक हमने देखा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कौन से हमको यूज करने हैं और देखने हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स में। सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि पैटर्न कौन से बनते हैं जहां पर हमको डिमांड और सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड एपिसोड में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, और ये फोर्थ एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। पहले एपिसोड में मैंने बताया था पिन बार एक कैंडल होती है जिसको हमें देखना है, और उस पिन बार को ही हम यूज करेंगे आज डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट्स पर और प्रैक्टिस करते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कैसे हम पिन बार को यूज कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स को मार्क करने के लिए। ओके, पिन बार बुलिश और बियरिश पिन बार, इसमें क्या होता है कि प्राइस खुलता है और सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, लेकिन एंड में बायर्स आते हैं और प्राइस को वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये एक लंबी सी विक छोड़ के जाता है नीचे या फिर ऊपर। जब ये नीचे छोड़ के जाएगा तो ये बुलिश पिन बार है, और जब ये ऊपर छोड़ के जाएगा तो ये बियरिश पिन बार है। जब ये बियरिश पिन बार बनती है तो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं और वो प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं, प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो एक ऊपर विक छूट जाती है और ये बियरिश पिन बार बन जाती है। तो आप देखते हैं बियरिश पिन बार और बुलिश पिन बार को यूज करके हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को कैसे मार्क करेंगे। जैसे कि ये दिख रहा है हमें एक बियरिश पिन बार जिसका विक ऊपर की तरफ है, तो हमको उसके लो और हाई पर एक लाइन खींच देनी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, ये प्रॉक्सिमल लाइन है इस जोन की और ये डिस्टल लाइन है इस जोन की। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ये इसके लो पर और इसके हाई तक ये है प्रॉक्सिमल लाइन और ये है डिस्टल लाइन इस जोन की। और देखते हैं कि क्या प्राइस ने यहां से रिएक्शन दिया है। ये देखिए, जब यहां पर प्राइस वापस घूम कर आया तो इसने रिएक्शन दिया। जैसे ये है, हमें इसके लो से हाई तक एक जोन मार्क करना है, और जब ये प्राइस नीचे गया और वापस घूम कर आया और यहां से नीचे आना शुरू हो गया, सेम चीज यहां पर हो रही है। ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप, और ये बेस में क्या हुआ है, बेस में हमको बियरिश पिन बार बनी है। और बियरिश पिन बार का रिएक्शन कहां पर हुआ है, जब ये घूमकर प्राइस यहां पर आता है तो उसने यहां पर फिर से एक बियरिश पिन बार बनाया और प्राइस नीचे चला गया। तो अब देखते हैं क्रूड ऑयल में कुछ बन रहा है क्या। आई होप तुम लोग को ये कंटेंट, ये ट्रेडिंग कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल ग्रो हो और मैं ऐसी ही नई और अच्छी वीडियोस को लाता रहूं।
ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स को लाता रहूँ तुम लोगों के सामने। तो यहाँ पर हमने एक बार और एक ये एक बियरिश पिन बार है, प्राइस अभी यहाँ पर आया नहीं है, और ये एक बुलिश पिन बार भी बन रही है नीचे, तो प्राइस यहाँ पर भी नहीं आया है। एक ये बुलिश पिन बार बनी है जिसके लो से हाई तक हमको एक जोन मार्क करना है। अब यहां पर जब प्राइस आया तो इसने ये जोन को तोड़ दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ था इस जोन के पास। जब प्राइस यहां पर आया था तो उसने ये जोन तोड़ दिया। एक ये बुलिश पिन बार बना है जहां पर से प्राइस ने रिएक्शन दिया है, लेकिन ये जोन टूट गया है। अब ये जोन जब टूट जाएगा तब हमको कैसे ट्रेड लेनी है, ये सारी चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इस पूरी वीडियो सीरीज को कंप्लीट होने तक देखते रहो और इसके एंड में मुझे बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। एक ये जोन है, देखते हैं ये कहां तक गया है। ये जोन भी डायरेक्ट टूट गया है। तो हमको ऐसे ही मार्क करना है लो से लेकर हाई तक। देखते हैं ये दोनों जो जोन बनाए हैं ये कहीं पर रिएक्शन दिया है क्या इन्होंने, और दिया है तो क्या रिएक्शन दिया है। देखो ये जोन भी वही है, सीधे सीधे टूट गया है, और इस वाले जोन पे भी सीधे सीधे टूट गया है। ये वाला जोन पे थोड़ा सा रिएक्शन आया है, लेकिन ये टूट ही गए हैं। लेकिन इन लोगों को कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं तुम लोगों को इस वीडियो सीरीज में आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए तुम लोगों को क्या करना है, बेयरिश पिन बार से जोन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 50 न्यू चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।